ओके। विष्णु जगताप जी, बताइए मैं डॉक्टर हूँ। इंग्लिश बताइए इसकी, मैं डॉक्टर हूँ। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अमरजा दत्त जी बताइए मैं डॉक्टर हूँ। बाकी सब लोग कमेंट सेक्शन में I'm एक्टिवेट हो जाइए। I'm doctor. आई एम अ डॉक्टर, एक डॉक्टर होंगे ना आप। जनरली ए लगा लेंगे यहाँ पे, है ना। आई एम अ डॉक्टर। I'm a doctor. हम्म। या आई एम डॉक्टर गलत नहीं है, सही है, लेकिन जनरली आप आर्टिकल लगा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं डॉक्टर था। I was a doctor. आई वॉज अ डॉक्टर। मैं डॉक्टर हूंगा। I will be a doctor. करेक्ट। प्रसाद जी आप बताइए, मैं एक छात्र हूं। प्रसाद जी। निहारिका जी आप बताइए, मैं एक छात्र हूं। I am a student. मैं एक छात्र हूंगा। I will be a student. मैं एक छात्र था। I was a student. मयूर टाले जी आप बताइए, मेरे पास एक गाड़ी है। Yeah, I have a car. मेरे पास एक गाड़ी थी। I wear a car. आई वर अ कार। Sorry. Uh, I, what? I had, I had a car. आई हैड अ कार। कीर्ति जी आप भी कह रही है मेरे पास एक गाड़ी थी, आई वर अ कार। है कैसे? पहली बात तो आई के साथ वर आता नहीं है। और दूसरी बात Yeah. ये कि आई वर अ कार का अगर मैंने निकालेंगे तो मैं एक कार थी, ऐसा कुछ आ जाएगा। Mhm. कुछ भी कर रहे हैं। मेरे पास एक गाड़ी है, आई हैव अ कार। मेरे पास एक गाड़ी थी, आई हैड अ कार। पास्ट में प्रैक्टिस किया था। मयूर टाले जी आपने होमवर्क भेजा? डिड यू सेंड योर होमवर्क? नहीं सर। Yeah. I नो। extremely sorry. I took my opinion. That's why. But I will do on the this weekend. Because Saturday Sunday is off. Then I will definitely complete everything and send it to you. लिसन टू मी टाले जी एंड लिसन टू मी एवरीवन। अभी जो हमारा चल रहा है ना, मैं एक ही बार रिवीजन कराने वाला हूँ, इसके बाद रिवीजन नहीं होगा। तो जो प्रेजेंट में चल रहा है, मार्क दीज थिंग्स। ठीक है, प्रेजेंट में चल रहा है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे दीजिए, थोड़ा कम सो लीजिए। मतलब थोड़ा सा कुछ एडजस्ट कर लीजिए इधर उधर, लेकिन अभी वाला जो कुछ है मिस मत कीजिए। क्योंकि अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आएंगी। ठीक है। जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए हैं, अभी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, अपना 100% दे रहा हूँ, 100% नहीं 200% दे रहा हूँ। और मैं बहुत कुछ देने की कोशिश कर रहा हूँ अभी, है ना। जितना छूट गया है हर एंगल से मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो याद रखिएगा, कितना भी गॉड खुद आ जाए यहाँ पे आपको पढ़ाने के लिए, गॉड हिमसेल्फ appears टू टीच यू, आपको समझ में नहीं आने वाला। ठीक है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है। ऑलराइट, कल बताया था ना मैंने Definitely डोज। हाँ। डोज लेना today जरूरी and है। tomorrow then. Yes. ठीक है, Yeah, एक्टिव रहिए। 100%. ओके। Sure. Right. ओके। चलिए एक क्वेश्चन और बताइए। आपने बताया मेरे पास एक गाड़ी है, आई हैव अ कार। मेरे पास एक गाड़ी थी, आई हैड अ कार। अब बताइए मेरे पास एक गाड़ी होगी। Mm, I will be a I hope means up. यू नो व्हाट इज मिसिंग सर? Yeah, सेम। yeah, yeah. Just प्रैक्टिस इज confused मिसिंग। about, yeah, practice. Yeah, yeah. प्रैक्टिस इज But मिसिंग। yeah, I mean to say is like I will I will be have a car. It's आई विल like भी नहीं the आएगा। word. ना तो आई ना तो आई Yeah, विल भी। yeah. I ना तो आई विल बी हैव कार होगा, ना तो आई विल बी कार होगा। आई विल हैव अ कार होगा। ठीक है। जो कमेंट सेक्शन में लिखे हैं yeah. लोगों ने। Right. Yes. Yes. आई विल हैव अ कार, आई विल हैव अ कार, या आई शैल भी बोल सकते हैं। आई शैल हैव अ कार या आई विल हैव अ कार। ठीक है। मॉडर्न इंग्लिश Yep. में। Yeah. चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे बताइएगा सावित्री जी। Yes, sir. हम गरीब थे। Yes, sir. हम गरीब थे। We were poor. हम अमीर हैं। We are rich. हम बिलियनर होंगे। हम क्या होंगे सर?
बिलियनर। Billionaire, sir. हाँ। We will be billionaire. ओके। ओके, सुहानी जी आप बताइए। मेरे पास एक फोन है। मेरे पास एक फोन है। सुहानी जी अटकी हुई है। मयंक बताइए, मेरे पास एक फोन है। I have a phone. मेरे पास एक फोन था। I had a phone. मेरे पास एक फोन होगा। I will have a phone. करेक्ट। प्रसाद जी आप बताइए, मेरे पास एक गिलास है। I have one glass. वन ना लगाइए, वन भी ठीक है लेकिन अ लगता है, आर्टिकल का यूज होता है यहाँ पे, ठीक है। आई Have a हैव अ glass. गिलास। मेरे पास एक गिलास था। तो मेरे पास एक ग्लास था ना। I was मेरे पास एक ग्लास था। अभी आप एक्टिवली सुन नहीं रहे थे लोगों को ना। लोगों ने क्या बताया? हैव का सेकंड फॉर्म क्या होता है? हैड। आई चल, हैड अ गिलास। आई हैड अ गिलास। I had ठीक है। आई हैड a अ गिलास। glass. मेरे पास एक गिलास होगा। Uh, I will have a glass. करेक्ट। अब दूसरा क्वेश्चन बताइए आप। मैं प्रसाद हूं। I am Prasad. मैं एक छात्र था। I am a student. नहीं नहीं, मैं हम्म I was I was a student. मैं एक इंजीनियर हूंगा। I am I will be a engineer. आई विल बी अ इंजीनियर। अ आएगा यहाँ पे। Then नहीं, N आएगा. N आएगा. and मैंग आपसे नहीं पूछा, क्या आएगा यहाँ पे? I will be an engineer. आई विल बी एन इंजीनियर। करेक्ट। बढ़िया। कीर्ति जी, अनम्यूट योर सेल्फ। Yes, sir. Good evening. गुड Good इवनिंग। evening, sir. वेरी गुड इवनिंग। मुझे बुखार है। I have a fever. I have fever. I मुझे am suffering जुकाम। from fever. रुकिए रुकिए, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर नहीं होगा यहाँ पे। मैं बुखार से जूझ रहा हूँ और मुझे बुखार है, दोनों में अंतर है। मुझे बुखार है का मतलब मेरे पास बुखार है। ठीक है। आई I हैव have फीवर। fever. I आई mentioned. हैव फीवर। मुझे बुखार था। I had fever. मुझे बुखार होगा। I will. I will be. No. I will have fever. कहते हैं ना कि मुझे बुखार हो जाएगा, जैसे इस मौसम में। तो वही, मुझे बुखार हो जाएगा या मुझे बुखार होगा, आई विल हैव अ फीवर। ठीक है। संगम जी, अनम्यूट योर सेल्फ। I have fever. Yes, sir. Good. Good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग। मेरे पास एक चाइल्ड है। I have a child. Child, na sir. हाँ, चाइल्ड। अच्छा। I have a child. मेरे पास एक बाइक थी। I had a bike. मेरे पास एक कार होगी। I will have a car. करेक्ट। ठीक है। रेनू जी, अनम्यूट योर सेल्फ। यू आर सिटिंग विद मैनी किड्स आई गेस। हाउ मेनी ऑफ देम आर सिटिंग विद यू? वन, टू? One, sir. ओनली वन। ओके। हाय, व्हाट्स योर नेम? अनम्यूट योर सेल्फ। अनम्यूट योर सेल्फ। Yes. व्हाट्स योर नेम चाइल्ड? नहीं पता। My name is V Chaudhary. गुड। रेनू जी बताइए मुझे, मेरे पास एक नोटबुक है। I have a notebook. मेरे पास एक कलम थी। I had a pen. मेरे पास बंगला होगा। I will have a bungalow. आई विल हैव अ बंगलो। बंगला की वो Bungalow. प्रोनाउंसिएशन चेक कीजिए आप लोग। ठीक है, बंगला की प्रोनाउंसिएशन चेक कीजिए। ठीक है। जी किसी सर. के पास दो डिवाइस हो तो। ऑल राइट।
नंदिनी जी, अनम्यूट योर सेल्फ। मेरे पास एक किताब है। I have a book. मेरे पास एक पर्स था। I had a purse. मेरे पास एक पर्स होगा। I will have a purse. गुड। निहारिका दत्ता जी, बताइए। मेरे पास Yes, sir. माँ है। I have a mother. आई हैव नहीं लगाएंगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि आई हैव मदर। ठीक है। आई हैव, सबकी एक ही माँ होती है। ठीक है, आई हैव अ मदर भी Yes, कर sir. सकते हैं। ओके, मेरे पास दो भाई थे। I had two brothers. हम्म मेरे पास पैसा होगा। I will have a money. will have money. आई विल हैव मनी। बहुत बढ़िया। ठीक है। अमरजा जी, बताइए। मेरे पास इंग्लिश होगी। Yes, sir. मेरे पास इंग्लिश Okay. होगी। आशिका जी, आप Yeah, बताइए। मैं, English. नो, Yes, sir. नॉट ऑडिबल। मेरे पास इंग्लिश होगी। बताइए बताइए। Will have English. से अगेन। English होगी. I will have English. करेक्ट। उसके पास एक भाई है। He has one brother. ही हैज अ ब्रदर ज्यादा सटीक है। आर्टिकल लगाइए ना, आप आर्टिकल आपके पास अवेलेबल है। Okay, sir. ही हैज अ ब्रदर। ठीक है। ओके। Okay, sir. बताइए, उसके, म्यूट कर लीजिए सर अपने आप को। बताइए, उसके पास एक गाड़ी नहीं है। He has not a car. बहुत बढ़िया, कितना बढ़िया किया आपने। कल आपने क्लास ली थी। Yes, sir. फिर ही हैज नॉट क्यों लगा रहे हैं? क्या मैंने क्लास में ये पढ़ाया था? कमला जी, आप बताइए। सर उसके डजंट पास, आएगा। मयंक जी, मैंने आपसे नहीं पूछा। कमेंट सेक्शन में बताइए बाकी लोग। कमला जी, बताइए। उसके पास एक गाड़ी नहीं है। He have not a car. He haven't a car. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Sorry, संगम sorry, यादव जी। sorry. Doesn't बताइए। have a car. ही डजंट हैव अ कार। बताइए, डजंट क्यों लगाया? क्यों लगाया डजंट? है में आ रहा है ना, प्रेजेंट में है इसलिए। और वो सिंगुलर है और इसलिए सिंगुलर के साथ डज आता है हम्म इंडेफिनिट में। फिर डज नॉट और हैव क्यों लगाया? हैज क्यों नहीं किया यहाँ पे? लास्ट में हैव लगाया है ना इसके लिए। हाँ, हैव क्यों लगाया? हैज क्यों नहीं लगाया वहां पे? क्योंकि इंडेफिनिट में बात हो रही है इसलिए। और वो उसमें नेगेटिव में आ गया इसलिए। क्या बोल रही हैं आप? इंडेफिनिट में बात हो रही है, नेगेटिव में आ गया है तो ठीक है। बाकी मैं ये पूछ रहा हूँ, डज नॉट हैव लगाया आपने, हैज क्यों नहीं आया? कल आपका क्वेश्चन था यही, वही क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। यहाँ तो हैज आना चाहिए था। एस कहाँ गया? एस और यस गया कहाँ? वो डज में चला गया। करेक्ट, डज उठा ले गया, उसे डू ले गया। ठीक है, बढ़िया। समझ में आया? हम्म चलिए, संगम जी, आप बताइए। उसके पास एक घड़ी नहीं है। She don't have a sorry, she doesn't have a watch. शी डजंट हैव अ She doesn't वॉच। has a watch. Sorry, हैज। have रहेगा सर। She doesn't have a watch. She doesn't have a watch. हैव क्यों रहेगा, बताइए। सर क्योंकि डू सर क्योंकि क्योंकि डू के
सर क्योंकि डू के दज आ गया ना इसलिए सर। ठीक है, चलिए म्यूट कर ओके। लीजिए अपना। ऑल राइट, प्रसाद जी आप बताइए। राहुल के पास एक घड़ी है। राहुल के पास एक घड़ी है ना। हम्म, uh, राहुल राहुल हैज अ वॉच। राहुल है जो। वॉच। करेक्ट, बढ़िया। और राहुल के पास एक घड़ी नहीं है। राहुल हैज नॉट अ वॉच। कितना बढ़िया किया आपने, अभी आपने सुना था लोगों को हैज नॉट लगा रहे हैं, आपने सुना था लोगों को अभी। राहुल डज नॉट हैव वॉच। तो फिर हैज नॉट क्यों लगाया आपने। गलती से हो गया सर। गलती नहीं होनी चाहिए ना। ठीक है। आपने होमवर्क भेजा था प्रसाद जी। हाँ सर भेजो। किया था हैज और हैव वाला किया था। हाँ सर किया था। आप लोगों ने पता क्या गलती की है। आप लोगों ने होमवर्क शॉर्ट में किया है। मैंने बोला था ढेर सारा होमवर्क हो जाएगा आप लोगों के लिए, और आप लोगों का एक एक पेज में सिमट गया था। एक लोगों का आया था, कमला जी का बहुत सारा पेज आए थे आपके। सर मैंने आप 3 लोग। पेज में किया। अच्छा, आपने नेगेटिव वाला किया था, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का बनाया था। हाँ बनाया था सर, लास्ट में भेजा था, पर उसका मैंने हिंदी में मीनिंग नहीं लिखा, बस अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का। हम्म। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको करेक्ट होगा, ठीक है। और प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। स्पेशली इसमें तो इसलिए भी करनी पड़ेगी, हैज नॉट वाला आपको कंफ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि आपने गलत पढ़ा है पहले। और ये सबने पढ़ा है, मतलब जनरली सबने ही पढ़ा होता है गलत, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूजन होती है। नई चीज सिखाना में ज्यादा तकलीफ नहीं होती है, अगर कोई बिल्कुल बिगिनर हो जिसने पहले कुछ सीखा ना होगा, लेकिन गलत सीख रखा है और फिर नई चीज सीख रहे हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है, क्योंकि पुरानी चीजें भुलाई नहीं जाती है ना। तो पुराना भूलना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक बार मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं आपको। हैज नॉट क्यों नहीं होता, हैज नॉट क्यों नहीं होता, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। हैज नॉट Sir, या could I हैव ask नॉट। one doubt? हाँ बताइए, टेल मी। सर मैं एक क्वेश्चन बोलना चाहता हूँ, मैं बोल रहा हूँ आई हैव अ कार, हम्म। आई हैड अ कार। हम्म। मैं फ्यूचर की बात करूँ, अब मैं क्या बोलूंगा इसको? यही तो बताया, अभी प्रैक्टिस यही तो चल रही थी। बताइए प्रसाद जी। मेरे पास एक गाड़ी होगी। आई विल हैव अ कार, इस तरह से बोलेंगे विल इसको? हैव। करेक्ट। आपने बता दिया अभिषेक जी, आई विल हैव अ कार, करेक्ट। मैं क्या मैं दिक्कत थोड़ा है। सा कंफ्यूजन में था, मैं इसीलिए पूछा, कल भी मैंने एक डाला था, तो मेरा हम्म। ये करेक्ट हो गया। मैं बस एक बार शुरू करने के लिए कंफर्म किया। ठीक है सर, ओके। ठीक। आई विल हैव अ कार। कॉन्सेप्ट समझिए कि हैज और हैव के बाद नॉट क्यों नहीं लगाते। हैज हैव के बाद नॉट तभी लगेगा जब आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो वो परफेक्ट वाला सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है, परफेक्ट वाले टेंस में पहुंच जाएंगे। और हैज और हैव के बाद नॉट इसलिए नहीं लगाते क्योंकि यहाँ पे हैज और हैव मेन वर्ब की तरह आया है। जैसे मैं आपसे बोलूं आई गो टू मार्केट, आई गो नॉट टू मार्केट, देखा है कभी आई गो नॉट टू मार्केट। गो के बाद नॉट नहीं लगाया। आई प्ले नॉट हॉकी, हॉकी देखा है। आई प्ले नॉट गेम देखा है, नहीं देखा। आई प्ले नो गेम जरूर देखा होगा, नो गेम कह सकते हो। आ, है ना। तो ऐसे जैसे आई नीड मनी, तो आई डोंट नीड मनी, आई नीड नॉट मनी नहीं होगा। आई नीड नो मनी कर सकते हो, ठीक है। आई नीड नो मनी कर सकते हो, ठीक है। बट आई नीड नॉट मनी नहीं कर सकते। इसका मतलब हम क्या समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि मेन वर्ब के बाद कभी नॉट नहीं आ सकता, नो आ सकता है। नो का मतलब, नो एक्चुअली हमारा कैसा आ जाता है, किसी भी नाउन से पहले हम नो को लगा सकते हैं एज a word which determines that statement is in negative, है ना। किसी भी नाउन से पहले आप लगा सकते हैं इन द सेंस कि वो डिटरमाइन करेगा कि वो चीज नहीं है ना। नो मतलब कोई नहीं है, ठीक है। या उसके बारे में बताएगा, उसके बारे में बताया कि वो चीज अवेलेबल नहीं है। तो जैसे डिटर्मिनर, मैं उसमें जाना नहीं चाहता ग्रामर वगैरह में। तो आप नो ऐसे लगाएंगे जब हम बात करते हैं कोई चीज हमारे पास नहीं है। एग्जाम्पल के मेरे पास कुछ पैसा है ही नहीं, बिल्कुल पैसा नहीं है, तो मैं बोलूंगा आई हैव नो मनी। या तो ये बोल दूंगा, या आई डोंट हैव मनी बोलूंगा,
ठीक है। लेकिन आई हैव या आई नीड या आई गो या आई प्ले या कोई भी मेन वर्ब के बाद नॉट कभी नहीं आता। मेन वर्ब के बाद डायरेक्ट नाउन आ सकता है या टू आ सकता है ना। आई, जैसे मेन वर्ब है तो आई गो टू टेम्पल, टू आया ना यहाँ पे, है ना। लेकिन हैव के बाद हम टू तो लगाते ही नहीं है ना। तो यहाँ पर हम नाउन लगाते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक गाड़ी है, आई हैव अ कार। हमेशा नाउन की बात हो रही है ना, कोई चीज आपके पास है हमेशा नाउन की बात ही होगी ना, वर्ब की तो बात होगी नहीं। मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास पैसा है ना। मेरे पास माँ है, मुझे बुखार है, उसे बुखार है, उसे जुकाम है, उसे पीलिया है ना। कुछ ना कुछ बात होगी, किसी पर्टिकुलर चीज की बात होगी, कोई चीज है, उसे कुछ उसे हो गया है ना। उसके पास सुंदरता है ना। शी हैज ब्यूटी। तो कोई भी चीज आएगा नाउन के रूप में जनरली आएगा आपका, तो नाउन से पहले मेन वर्ब आता है, तो मेन वर्ब और नाउन के बीच में नॉट नहीं आता, नो आ सकता है। आई हैव नो, ही हैज नो करेक्ट है, ही हैज नॉट, या फिर आई हैव नॉट इनकरेक्ट है। ये बात याद रखेंगे आप, छोटी सी सिंपल सी बात है, इसको याद रखेंगे। हम कभी भी आई हैव नॉट पेन नहीं कर सकते, क्योंकि हैव जो है यहाँ पर मेन वर्ब है और मेन वर्ब के बाद नो आ सकता है, नॉट नहीं आ सकता। समझ रहे हैं चीजों को। अगर वहां पर नॉट लगाएंगे ना तो परफेक्ट वाला बन जाएगा सेंटेंस, आई हैव नॉट गॉन टू टेम्पल, वो अलग केस है। ठीक है। जैसे आपने यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट करते हैं ना, हैबिचुअल वर्ब कि आई गो, ही गोज, तो ही गोज नॉट नहीं करते, हम नेगेटिव बनाते हैं, वह नहीं जाता है, तो आप करते हैं ही गोज नॉट, नहीं करते। आप करते हैं ही डज नॉट गो या ही डजंट गो। ऐसे ही मैं नहीं जाता हूं तो आई गो नॉट नहीं करते, आई डू नॉट गो करते हैं। ठीक है। वैसे ही मेरे पास है तो आई हैव, मेरे पास नहीं है तो आई डू नॉट हैव या आई डोंट हैव। मेरे पास है, आई हैव, मेरे पास नहीं है, आई डोंट हैव। उसके पास है, ही हैज, उसके पास नहीं है, ही डजंट हैव। तो जो आपने पढ़ रखा है ना पुराना कि हैज नॉट होता है, हैव नॉट होता है, इसको निकाल दीजिए दिमाग से। हैज नॉट हैव नॉट नहीं होता, ये गलत ग्रामर है। ठीक है। अब मत लगाइएगा हैज नॉट या हैव नॉट। ठीक है, इसको भूल जाइए। बचपन में पढ़ा होगा, भूल जाइए इसे, बिल्कुल ही गलत है वो इंग्लिश। ठीक है, सही इंग्लिश है डज नॉट हैव या डू नॉट हैव, या फिर आप नो लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, जैसे आई हैव नो मनी, आई हैव नो पेंसिल, आई हैव नो पेन, आई हैव नो ब्रदर, आई हैव नो सिस्टर, है ना, ये बोल सकते हैं। या आई डोंट हैव अ सिस्टर, आई डोंट हैव अ ब्रदर, ऐसे बोल सकते हैं। या तो नो लगा सकते हैं या डू नॉट हैव, डज नॉट हैव लगाएंगे। दो ही तरीके हैं आपके पास, दो के अलावा कहीं और नहीं जाएंगे। ठीक है। तो जैसे मैं बोलता हूँ मेरे पास एक पेंसिल है, आई हैव अ पेंसिल, मेरे पास पेंसिल ही नहीं है, कोई पेंसिल नहीं मेरे पास, तो मैं बोलूंगा आई हैव नो पेंसिल, या फिर बोलूंगा आई डोंट हैव एनी पेंसिल, या आई डोंट हैव अ पेंसिल। मेरे पास पेंसिल नहीं होगी, आई विल नॉट हैव अ पेंसिल, या फिर आई विल हैव नो पेंसिल, दोनों करेक्ट है। आई विल हैव नो पेंसिल या आई विल नॉट हैव अ पेंसिल। एक सेंटेंस लिख लीजिए नोटबुक पर, ताकि आपको याद बना रहे, बता तो दिया, मौखिक रूप से भूल जाएंगे। लिखिए हिंदी में पहले, मेरे पास एक पेंसिल नहीं है, मेरे पास एक पेंसिल नहीं है। आई डोंट हैव अ पेंसिल कर सकते हैं, लिखिए आई डोंट हैव अ पेंसिल। या कर सकते हैं आई हैव नो पेंसिल, आई हैव नो पेंसिल। नो में ही आ गया कि कोई पेंसिल नहीं है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, एक भी नहीं है आपके पास पेंसिल, इसका मतलब ये हुआ। तो आई डोंट हैव अ पेंसिल कर लिया पहला, दूसरा लिख लीजिएगा आई हैव नो पेंसिल। तो दो ही केस बन सकते हैं। ठीक है, एक नॉट वाला बनेगा, एक नो वाला बनेगा। नो वाला बनेगा तो आगे आएगा, नॉट वाले में हैव के बाद नहीं आएगा, हैव या हैज के बाद नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ, ये चीज आपको क्लियर है। चलिए क्वेश्चन करते हैं तो पता चलेगा क्लियर है या नहीं। विष्णु जी हैं यहाँ पे, विष्णु जी कैमरा ऑन कीजिए। विष्णु जी ने आंसर कर दिया तो यस सबको सर। क्लियर है, नहीं तो सही क्लियर। बताइए, मेरे पास एक गाय है। आई हैव
a guy. Sorry, I have a cow. आई हैव अ काउ। मेरे पास एक गाय नहीं है। I have not a cow. I have not a cow. Sorry. I had I had sorry मेरे पास एक गाय नहीं है ना। मेरे पास एक गाय नहीं। I नोटबुक पे had लिखा है। रुकिए 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 रुकिए, not a cow. नोटबुक नोटबुक पे लिखा है, जो सेंटेंस दिखाया था मैंने Yes अभी sir, लिखा लिखा है। है सर। क्या लिखा है, पढ़ के बताइए। Sorry sir, sorry sir, I have no cow. Sorry sir. या दूसरा क्या बनेगा? I do not have a cow. करेक्ट। समझ में आया? Yes sir, sorry sir. दूसरा सेंटेंस लिखिए आप लोग, क्योंकि अभी आप और गलती करोगे। अभी आप लिखिए, उसके पास एक गाय है। उसके पास एक गाय है। नहीं, उसके पास एक गाय नहीं है, ये लिखिए। उसके पास एक गाय नहीं है। उसके पास एक गाय नहीं है। उसके पास एक गाय नहीं है। इसका बनेगा ही डज नॉट हैव अ काउ, या ही डजंट हैव अ काउ भी लिख सकते हैं। ही डजंट हैव अ काउ। दूसरा बनेगा, दूसरा कमेंट सेक्शन में बताइए। He have no cow. ही हैव, अच्छा जी, ही के साथ हैव। Sir, he has no cow. ही हैज सर नो अगर काउ। यहाँ पर नहीं होगा, सर जस्ट अ मिनट, अगर यहाँ नहीं है तो इससे पहले अभी एक आपने सेंटेंस रिपीट किया था, ही डजंट हैव अ काउ। मेरा कंफ्यूजन था वहां, बट मैंने लगा सर आपने, मैं रॉन्ग हूँ, तो मैंने वहां हैव लगाया, तो वहां हैव क्यों नहीं आया सर? वहां इसलिए नहीं आया क्योंकि टू ले गया एस को। डज हो गया ना वो। एस और यस तो टू ले गया ना। डज लगा हुआ है ना। वो ले गया, डजंट ले गया, ठीक हमारा जी, इसलिए मेरा हैव रहा। क्योंकि डज ठीक है है सर, इसलिए ठीक है हैव हो सर, गया। क्लियर है। ठीक है। जब डज आता है तो मेन वर्ब की ठीक है फर्स्ट सर, फॉर्म आती है ठीक है बिना सर। इसके। क्लियर? तो सर विष्णु जी हैव आप। जो है वो फर्स्ट फॉर्म है। हैव जो है वो फर्स्ट फॉर्म है। सर एक्चुअली, एंड हैज इज द सेकंड फॉर्म। हैज सेकंड फॉर्म नहीं है, वो फिफ्थ फॉर्म होती है वैसे तो। हैज, लेकिन हैज जो है एस और ई एस लगाने वाली फॉर्म है। वैसे वी फाइव होती है। सर फिर सही है, बी फाइन। हाँ, बताइए विष्णु जी। ठीक है, क्लियर है। यस सर। बताइए, हैज किसके साथ आएगा? आई वी यू दे, या फिर ही सी इट? हैज किसके साथ आएगा? हम्म। हैज ना। हम्म। आई वी, आई वी दे, लिख लूँ सर एक मिनट? चलिए आप लोग लिखिए, मैं बता रहा हूं। आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ लगाएंगे हैव। आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के आगे लिख लीजिए हैव। आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के आगे लिख लीजिए हैव। और ही शी इट, ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ लिख लीजिए हैज। ही शी इट एंड सिंगुलर नाउन। सर नेम भी तो आ जाएगा। सिंगुलर नाउन मतलब नेम ही होता है भाई मेरे। सिंगुलर नाउन एक नाउन, नाउन मतलब नेम होता है। लेगा खिचड़ी दूध के साथ। तो विष्णु जी, पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे यानी यस सर। अफर्मेटिव बनाएंगे, तो वहां पर ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ है जाएगा, और प्लूरल में या आई बी यू दे के साथ हैव आएगा। तो हैव बताइए, आएगा। वह एक किताब रखता है या उसके पास एक किताब है, दोनों तरह से बोल सकता हूँ, इसका क्या बनेगा? उसके पास, ही हैज अ बुक। करेक्ट। और बताइए, मेरे पास एक किताब है। मेरे पास में सर, मेरे पास एक किताब है। मेरे पास, आई हैव अ बुक। उसके उसे बुखार है, बताइए उसे बुखार है। उसके, ही हैज बुखार। फीवर। बुखार की फीवर होती है।
Yes, sir. He has a fever. ए नहीं Sir, he लगेगा has fever. He has fever. He has fever. हाँ, बुखार को काउंट नहीं करते ना, एक बुखार दो बुखार, इसलिए ए नहीं लगेगा। ए का मतलब होता है एक, है ना, तो Okay. बुखार को काउंट नहीं करते। उसे बुखार है, ही हैज अ फीवर नहीं होगा, ही हैज फीवर होगा। ठीक है, ही हैज फीवर, ही हैज अ फीवर नहीं होगा। ठीक है, तो उसे बुखार है, ही हैज फीवर। अब बताइए मुझे बुखार है क्या होगा? मुझे बुखार है। You have a fever. तुम्हें बुखार है क्या होगा? तुम्हें आ, आ, तुम्हें आपको इंग्लिश नहीं आर आती? यू हैव नहीं। तुम्हें की इंग्लिश क्या होती है? आई, वी, यू, तीन में से बताइए, तीन विकल्प दिए। आई होती है तुम्हें की इंग्लिश, वी होती है या यू होती है? यू सर। तो तुम्हें बुखार है क्या होगा? यू हैव अ फीवर। फिर से ए लगाया सर आपने। यू हैव फीवर। मुझे यू हैव बुखार है क्या फीवर। होगा? मुझे बुखार है। आई हैज आई हैज फीवर। आई हैज, सॉरी आई हैव फीवर। अभी नीचे लिखा है ना, नोटबुक पे लिखा कि नहीं लिखा? आई बी यू दे के साथ हैव आता है, लिखा है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, प्रसाद जी आप बताइए, राहुल को जुकाम है, कोल्ड होगा जुकाम की, बताइए। राहुल को जुकाम है ना सर? हम्म, राहुल हैज कोल्ड, जुकाम। कोल्ड कैसे? कोल्ड, कोल्ड कोल्ड। सी ओ एल राहुल डी। हैज कोल्ड। राहुल हैज कोल्ड। राहुल को जुकाम नहीं है। सर सर मैं कुछ राहुल इस पे मैं बोलूं सर? क्या राहुल रुक जाइए सर, अभिषेक सर आपसे पूछेंगे क्वेश्चन, बताइए। राहुल को जुकाम नहीं है, प्रसाद जी। राहुल को जुकाम नहीं है ना? हम्म, राहुल does not have a cold. Does not have does not have cold. Rahul करेक्ट, डज does नॉट not हैव कोल्ड। राहुल डजंट हैव। cold. बढ़िया, Yeah, बहुत Rahul बढ़िया, doesn't have cold. करेक्ट। क्या राहुल को जुकाम है, आप बताइए। क्या राहुल को जुकाम है ना? Have has had आएगा। कुछ नहीं आएगा, क्या राहुल? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्लियर नहीं है। चलिए सर अभिषेक ये जी आप होगा डज राहुल हैव कोल्ड। हाँ ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख तो रहे हो, मैं पढ़ रहा हूँ। Yes, sir. Does Rahul have cold? हैव अ नहीं होगा। Just sir वो सुनाई दे रहा है, मैं नहीं बोल रहा। डज राहुल हैव कोल्ड, करेक्ट, बढ़िया। Does Rahul